नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस पे ताल्लुक पे। अगर मान के चलिए आपको इमीडिएटली किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई वैकेशन प्लान करना है या कोई बिजनेस इमरजेंसी है या वेडिंग एक्सपेंसेस प्लान करने हैं या अपने बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना है, तो आपके लिए पर्सनल लोन लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि पर्सनल लोन लेना आसान होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास सोर्सेज एंड मीन्स होने चाहिए ताकि वो टाइमली आप रीपे कर सकें। आज के वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन के बारे में कि इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आज का वीडियो लंबा हो सकता है बिकॉज ये एक मास्टर क्लास है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरी इस मास्टर क्लास में जानेंगे कि बजाज पर्सनल फाइनेंस जो है वो आप किस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन जुलाई 2026 के ऊपर बेसिस पे है, जहां आप 40,000 से लेके 55 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे बजाज फाइनेंस का पर्सनल लोन का प्रोसेस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे को क्या क्या चाहिएंगे, तमाम तरीके के जो इनके पर्सनल फाइनेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनके फीचर्स क्या हैं, कितना ईएमआई आता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन घर बैठ के कैसे कर सकते हैं, कितने तरह के इनके पास लोन वेरिएबल्स हैं और पर्सनल लोन लेते वक्त हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा कर लें, खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च करें, तभी जाके आप कोई फैसला लें। यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। देखिए, पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन एक ऐसा अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसमें आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्टगेज नहीं करनी पड़ती है, ना आपको कोई गोल्ड देना पड़ता है और ना आपको किसी गारंटर की जरूरत पड़ती है। ये एक अनसिक्योर्ड होता है। ये किसके बेसिस पे आपको मिलता है? ये आपको आपकी इनकम के बेसिस पे मिलता है, आपके एम्प्लॉयमेंट की क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे मिलता है, आपका सिबिल स्कोर क्या है, इन सब चीजों को देख करके लोन मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कोलेटरल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन रिव्यू में हम देखेंगे कि आज के वीडियो में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन कवर की हुई है वो जुलाई 2026 में उनकी जो वेबसाइट के ऊपर जितनी भी पर्सनल लोन पे इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको समराइज करके ये वीडियो बनाया गया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है जहां से मैंने इंफॉर्मेशन को समराइज किया है आज के वीडियो के लिए और आपके लिए। देखिए, बजाज फाइनेंस इंडिया की एक बहुत बड़ी एनबीएफसी कंपनी है और इनकी वेबसाइट के इंफॉर्मेशन के अनुसार ये लोग 40,000 से लेकर 55 लाख तक का लोन आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। लोन पूरी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाएगा। और इन लोगों ने क्लेम किया है कि कई केसेस के अंदर तो 24 आवर्स के अंदर ही आपके अकाउंट में पर्सनल लोन को क्रेडिट कर दिया है, बट विद सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हम इस वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि ऑनलाइन टूल कैलकुलेटर इनकी वेबसाइट पे किस तरीके से कैलकुलेशन बताता है, इंडिकेटिव कैलकुलेशंस देता है। आप उससे लोन के इंस्टॉलमेंट्स को चेक कर सकते हैं, रीपेमेंट शेड्यूल देख सकते हैं। तो मैं पूरा लाइव वेबसाइट एक्सेस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। की फीचर्स इनके पर्सनल फाइनेंस लोन के क्या क्या हैं? ये इंस्टेंट अप्रूवल प्रोवाइड कराते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, कोई बहुत लंबा चौड़ा पेपर वर्क नहीं है और अप्रूवल भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। बात करें टेन्योर की, रिपेमेंट की, तो इनके यहाँ फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टेन्योर्स हैं रेंजिंग फ्रॉम 12 मंथ्स टू 108 मंथ्स, यानी लगभग 1 साल से लेकर 9 साल तक आप अपनी ईएमआई अपने सुविधा अनुसार, अपने सोर्सेज ऑफ फंड के अनुसार रीपे कर सकते हैं। कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी की, प्रॉपर्टी की, गोल्ड की, एफडी, कुछ भी मॉर्टगेज करने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने पहले बताया, इट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, सिविल स्कोर, उसको बेसिस लेकर के ये लोग लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं और अप्रूवल के बाद आपके रिक्वायर्ड लोन को डिसबर्स करते हैं। दूसरे फीचर्स में हम बात करते हैं कि कंपनी बोलती है कि हमारे सारे चार्जेस ट्रांसपेरेंट हैं और कंपनी के अनुसार सारे चार्जेस वेबसाइट और लोन डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल क्लियर
रूप में बताए जाते हैं। कोई भी हिडन चार्जेस या हिडन इंफॉर्मेशन कस्टमर के साथ नहीं रखते हैं। ये एक ट्रस्टेड कंपनी है और कंपनी के डेटा के अनुसार करोड़ों ग्राहक बजाज फाइनेंस के डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज का आज इंडिया में उपयोग कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ कस्टमर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं तमाम तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। तो एक वन ऑफ द ट्रस्टेड कंपनीज ऑफ अवर कंट्री है। फास्ट डिसबर्समेंट प्रोसेस है। अप्रूवल के बाद कई मामलों में लोन डिसबर्सल 24 आवर्स के अंदर भी हो जाता है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स लगभग 10% पर एनम से लेकर के आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। तो देयर इज अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। लोन कहाँ यूज कर सकते हैं आप? पर्सनल लोन का यूज आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो, कोई वेडिंग एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, हायर एजुकेशन है, आपको घर का रिनोवेशन करवाना है, या आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज ऑफ हायर वैल्यू खरीदने हैं। अगर आपने पहले से कहीं से कोई उधार ले रखा है, उसको चुकता करके आपको डेट कंसोलिडेशन करना हो, या इसी तरीके की किसी भी पर्सनल रिक्वायरमेंट में आप इस लोन को लेकर के यूज कर सकते हैं। अब लोन अप्लाई कैसे करेंगे बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन के लिए? अब पूरा ऑनलाइन प्रोसेस समझते हैं। और जैसा मैंने बोला है कि वीडियो के एंड में मैंने लाइव वेबसाइट एक्सेस भी आपको दिखाया है ताकि आप वीडियो के साथ ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर सकें। सबसे पहले स्टेप में आप अपने लोन अमाउंट को चुन लें, रिपेमेंट पीरियड को चुन लें, फिर चेक लोन ऑफर पर क्लिक करें। फिर स्टेप 2 में आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए, फाइनेंशियल डिटेल्स भरने के लिए, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भरने के लिए वेबसाइट डायरेक्ट करेगा। स्टेप 3 में आपको अब अपना पर्सनलाइज्ड लोन ऑफर दिखाई देगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 में जब आप डिटेल्स डाल देंगे, उसके बाद आपको ये लोग बता देंगे कि भाई आपको कंपनी क्या लोन ऑफर प्रोवाइड कर रही है, और उसी समय आप ऑनलाइन अपना टेन्योर प्लस लोन अमाउंट चेक करके, टॉगल करके चेक कर सकते हैं कि भाई डिफरेंट इंस्टांसेस पे आपकी कितनी ईएमआई बन रही है और कितना इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। सब ऑनलाइन दिखता है, लाइव दिखता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेप 4 में आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना होता है, बैंक डिटेल्स वेरीफाई करने होते हैं। स्टेप 5 में आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वो बजाज फाइनेंस के इंटरनल अप्रूवल प्रोसेस में जाती हैं, वो इवेल्युएट करते हैं, वो रिव्यू करते हैं, और उनका जो एग्जीक्यूटिव होता है वो भी आपसे फिर बाद में कांटेक्ट करेगा और फिर वो आपसे डिस्कशन करेगा, हो सकता है मिलने भी आ जाए। इस तरीके से उनका ये मतलब स्टार्टिंग से, इनिशिएशन से लेकर सबमिशन के बाद रिव्यू प्रोसेस तक सारा ट्रांसपेरेंट है। तो रिव्यू प्रोसेस में वो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका लोन रिव्यू हो जाएगा। ये पूरा स्टेप है 1 to 5, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पे एक ईएमआई कैलकुलेटर दे रखा है कि लोन पे अगर आपने डिफरेंट लोन अमाउंट्स, डिफरेंट टीनियर को अगर आप टॉगल करके चेक करेंगे तो वो ईएमआई कैलकुलेटर आपको बता देगा कि कितनी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट बन रही है और कितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको रीपे करना पड़ेगा। इस कैलकुलेटर की सहायता से आप मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, रीपेमेंट शेड्यूल पहले से ही चेक कर सकते हैं, और यह सुविधा लोन लेने से पहले आपको प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ताकि आपको पता रहेगा कि भाई आपके जो भी एक्शंस हैं, कितना अमाउंट है तो और कितना इंटरेस्ट आएगा, उससे आप प्लान कर पाएंगे और ये सोच पाएंगे कि भाई आप उसको रीपे करने की कैपेसिटी रखते भी हैं या नहीं रखते हैं। तो ये एडवांस में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इनके 3 तरीके के लोन वेरिएंट्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लोन्स दे आर प्रोवाइडिंग इज। लोन वेरिएंट 1 है जिसमें ये एक टर्म लोन कहलाता है। पूरी जो अमाउंट है वो एक साथ मिल जाती है और आपको हर महीने एक फिक्स्ड ईएमआई भरनी होती है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो इनका इंस्टॉलमेंट जो है वो फिक्स्ड ईएमआईज दैट कवर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है। टेन्योर लोन का 12 मंथ्स टू 108 मंथ्स है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इस अकाउंट में कुछ भी नहीं है। पार्ट प्रीपेमेंट फैसिलिटी में यहाँ पे एक चार्ज देना पड़ता है जो कि लगभग 4.72% के आसपास रहता है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, एंड इट इज बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन प्रीपेड ऑन द डेट ऑफ सच पार्ट रिपेमेंट। फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्जेस, इसमें कोई फ्लेक्सिबल चार्जेस नहीं होते हैं, ये एक फिक्स टर्म लोन होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। लोन अमाउंट वही 40,000 टू 55 लाख तक ले सकते हैं। और लोन का डिसबर्सल क्या होता है कि सिंगल डिसबर्समेंट ऑफ द लोन। अगर आपने 5 लाख रुपए मांगे हैं तो वो 5 लाख रुपए दे देंगे, 10 लाख मांगे हैं तो 10 लाख दे देंगे। तो एक सिंगल ट्रांच के अंदर आपको पूरे लोन का जितनी आपने एप्लीकेशन करी थी वो आपको पेमेंट मिल जाएगा। दूसरा वेरिएंट है फ्लेक्सी टर्म ड्रॉपलाइन लोन। इसमें क्या होता है कि आपको नीड बेसिस के ऊपर आपको जितनी राशि
चाहिए आप उतना डिसबर्सल करवा सकते हैं। और कुछ मामलों में इसके अंदर पार्ट पेमेंट बिना एडिशनल चार्जेस के लिए भी अवेलेबल है। तो वही टेन्योर है 12 मंथ्स टू 108 मंथ्स का। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इसमें लगभग 0.3% के आसपास रहते हैं एंड इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। और ये ड्रॉप लाइन लिमिट पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चले कि आपने 10 लाख रुपए की लिमिट अप्रूव करवाई है, एप्लीकेशन में 10 लाख हुई है और फ्लेक्सी टर्म ड्रॉप लाइन में मान के चलिए कि आज मुझे 3 लाख रुपए हैं, तो आपने फर्स्ट डिसबर्सल केवल 3 लाख रुपए का लिया। ये होता है यहाँ पे ड्रॉप लाइन का मतलब, जितनी जरूरत है उतना लोन लिया और जितना लोन लिया उसी के ऊपर आपके जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो कैलकुलेट होंगे। प्रीपेमेंट फैसिलिटी, अगर आप प्रीपेमेंट करते हैं तो इसमें नो प्रीपेमेंट चार्जेस लगेंगे, बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास कहीं से सडनली बहुत ज़्यादा कैश आ जाता है और आप ये सोचते हैं कि फटाफट मैं अपनी लाइबिलिटी कंप्लीट कर दूं और लोन अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को पे ऑफ कर दूं, तो इसमें कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्जेस एक नॉमिनल से ये लोग बोलते हैं कि हमारे फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्जेस इसमें एप्लीकेबल होते हैं। वेबसाइट के ऊपर इसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, हो सकता है जब आप लोन का एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसमें ये कैलकुलेट होकर के आ जाए। वही लोन अमाउंट 40,000 टू 55 लाख है। और डिसबर्सल जैसे मैंने कहा कि ड्रॉप लाइन है, फ्लेक्सिबल है, तो विथड्रॉ एंड प्रीपे कन्वीनियंटली फ्रॉम योर सैंक्शन लोन अमाउंट। सैंक्शन हो सकता है 15 लाख का करवाया हो लेकिन आपने यूटिलाइज 5 लाख का करवाया हो, ऐसा हो सकता है। तो इस फ्लेक्सी में आपके पास ये ऑप्शंस हैं। तीसरा इनका लोन वेरिएंट है फ्लेक्सिबल हाइब्रिड टर्म लोन। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेज में इनिशियल ईयर्स के लिए ईएमआई का एक अलग स्ट्रक्चर होता है और इसका जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है वो इनिशियल पीरियड में ज़्यादा कैश फ्लो करने के लिए होता है। जैसे हो सकता है कि लोन के स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा कैश की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा डिसबर्सल करवा लीजिए, बाद में आपको कम की ज़रूरत हो तो आप कम डिसबर्सल करवा लीजिए। इस तरीके से इसका जो ईएमआई होता है वो कैलकुलेटेड होता है। तो टेन्योर, इनिशियल टेन्योर अप टू 36 मंथ्स होता है मिनिमम, और जो अप टू 72 मंथ्स तक हम ले सकते हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इसमें 0.472% से लेकर ड्रॉप लाइन लिमिट से लेकर 0.295% तक होते हैं ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट 3 ईयर। प्रीपेमेंट फैसिलिटी में कोई प्रीपेमेंट करने पे इस पर भी कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। नॉमिनल फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्जेस हैं और लोन अमाउंट 40,000 टू 55 लाख है। डिसबर्सल की बात करें तो विथड्रॉ एंड प्रीपे कन्वीनियंटली फ्रॉम योर सैंक्शन लोन अमाउंट। तो हमने ये देखा है कि ये लोग 3 तरीके के लोन वेरिएंट दे रहे हैं, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3। इसकी मैंने टोटल जानकारी आपको यहाँ पे बता दी है। अब इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स के जो रेंज हैं वो 10% से 30% तक हैं पर एनम में। और ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम लेवल क्या है, आपका क्रेडिट प्रोफाइल क्या है, कस्टमर का रिस्क कितना है, एम्प्लॉयर कौन है, आपने कितने लोन अमाउंट का एप्लीकेशन लगाया है, उसका टीन्योर क्या है और आपका सिविल स्कोर क्या है। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ये लोग इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं और जब आप लोन का ऑफर सबमिट करेंगे उसके अंदर इन सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके ये बताया जाएगा कि आपके लिए पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट क्या एप्लीकेबल होने वाला है। अब पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट्स एंड फीस एंड चार्जेस की बात करें, जैसा कि इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो एक तो है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके 10% टू 30% के बीच में वेरिएबल है। और जो अपफ्रंट फीस एंड चार्जेस हैं तो एक प्रोसेसिंग फीस है अप टू 3.93% ऑफ द लोन अमाउंट और इसमें टैक्स भी शामिल है। फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्जेस होता है, टर्म लोन में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है तो कोई चार्ज है ही नहीं, लेकिन फ्लेक्सी लोन्स में अप टू 2,000 रुपीज एंड अप टू 18,000 19,000 होता है, वो डिपेंड करता है लोन अमाउंट पे। और ये अपफ्रंट जब लोन अमाउंट आपको मिलता है उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से कट के ही मिलता है। रही बात स्टैम्प ड्यूटी की, तो इट इज पेएबल एज पर स्टेट लॉज एंड डिडक्टेड अपफ्रंट फ्रॉम द लोन अमाउंट। क्रेडिट गारंटी स्कीम फी में अप टू 1.18% पर एनम ये लोग प्रो रेटा की बात कर रहे हैं। और क्रेडिट गारंटी स्कीम रिन्यूअल फी के बारे में ये लोग अप टू 1.18% पर एनम की बात कर रहे हैं। तो ये इनका फी स्ट्रक्चर है अपफ्रंट फीस एंड चार्जेस, जो ये लोन एप्लीकेशन के बाद, अप्रूवल के बाद तुरंत अप्लाई करेंगे आपके लोन अकाउंट में। दूसरा आता है इनका सर्विसिंग फीस। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जैसा हमने तीनों वेरिएंट में देखा था, पहला होता है टर्म लोन में तो कोई एएमसी चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। फ्लेक्सी टर्म ड्रॉप लाइन लोन के अंदर लगभग 0.295 यानी लगभग 0.3% होता है ड्रॉप लाइन लिमिट के अकॉर्डिंगली। और जो हाइब्रिड टर्म लोन है उसमें लगभग 0.472% के आसपास लगता है ड्रॉप लाइन लिमिट के जो इनिशियल पीरियड में यूज किया हुआ है, और बाद में आप जो लिमिट यूज करेंगे उस पर लगभग 0.295% ये लोग लेते हैं। तीसरी फीस होती है इनकी कंटिंजेंट फीस एंड चार्जेस। तो जैसे बाउंस चार्जेस हुए, आपने चेक से पेमेंट किया, वो बाउंस चार्जेस 700 रुपये से 1200 रुपये हो सकते हैं। प्लस पेनल्टी चार्जेस हो सकता है कि डिले इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर मान के चले कि आपने कोई डिले कर दिया या नहीं भर पाए
उसके लिए भी इनके चार्जेस हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो पेनल्टी चार्जेस है, जो इंस्टॉलमेंट अगर आप नहीं भर पाते हैं तो वो 36% पर एनम का है। ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि जब भी पर्सनल लोन लें तो बहुत सोच समझ के लें इस बात को कि जब आपको रीपेमेंट करना होगा तो आपके पास एडिक्वेट सोर्सेज ऑफ फंड्स होने चाहिए कि आप उसको रीपे कर पाएं। अगर ड्यू डेट पे, अगर इंस्टॉलेशन पे करने के ड्यू डेट पे आपके पास फंड नहीं हुआ, अगर आप चूक जाएंगे तो देखिए कितना तगड़ा ब्याज लगा रहे हैं 36% का। आपको तो लोन दे रहे हैं 10, 12, 15% जो भी है, लेकिन जब ये आपसे चार्ज करेंगे डिफॉल्ट पे 36% है। इसलिए अपने रीपेमेंट कैपेसिटी को एनालिसिस करना मत भूलिएगा। यस, मैं समझता हूं कि पर्सनल लोन की नीड तो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशंस में होती है, लेकिन कहीं आप उन चीजों को नासमझी में इस पर्सनल लोन को यूज मत करना, बिकॉज पेनल्टी चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। और पार्ट रीपेमेंट चार्जेस की बात करें तो फुल प्रीपेमेंट और पार्ट प्रीपेमेंट के चार्जेस उन्होंने बताया ही है। टर्म लोन में, फ्लेक्सी टर्म लोन में, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन के अंदर आप लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, और ये सारे डिटेल्स जुलाई 2026 में एप्लीकेबल है। वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है और हमारी वीडियो का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी करंट डेट की वेबसाइट पे जो वैलिड इंफॉर्मेशन है वो लिया गया है। तो इन चीजों को समझ जाइए कि तो हम बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन्स में 3 तरीके के प्रोडक्ट्स देख चुके हैं। 2 फ्लेक्सी हैं और एक टाइम बाउंड है, एक टर्म लोन है। फिर हमने इनके सर्विस चार्जेस देख लिए कि कितना पेनल्टी चार्ज लगेगा, कितना सर्विस चार्ज लगेगा, कितना एएमसी चार्ज लगेगा। अब एलिजिबिलिटी की बात देख सकते हैं कि कौन कौन को ये एलिजिबल है इस को अप्लाई करने में। आप एक इंडियन होने चाहिए, आपकी एज 21 टू 80 वर्ष तक होनी चाहिए, और लोन कंप्लीट होने तक आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 80 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट आपका प्राइवेट कंपनी में है या पब्लिक सेक्टर में है, एमएनसी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलरीड हैं, सब लोग एलिजिबल हैं। और इसमें सिविल स्कोर 650 एंड अबव चाहिए। अगर उससे कम होगा तो शायद ये लोग आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे और अप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये है पर्सनल लोन बजाज फाइनेंस से लेने में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इन सारी कंडीशंस में खरे उतरते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, वो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, एम्प्लॉय आईडी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वन ऑफ द आइडेंटिटी प्रूफ। लास्ट 3 मंथ्स की आपको सैलरी स्लिप चाहिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है तो। लास्ट 3 मंथ्स का आपको बैंक स्टेटमेंट लगेगा, और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपका एड्रेस प्रूफ हो सकता है, जो कि आपका यूटिलिटी बिल यानी बिजली पानी का बिल, या कोई म्यूनसिपैलिटी की प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट है, गैस बिल है, टेलीफोन बिल है, वो भी हो सकता है। वैसे तो एप्लीकेशन करते वक्त आपको एक डिजिटल फोटो सबमिट करनी पड़ती है, लेकिन जब वो लोग वेरीफाई करेंगे अकाउंट के लिए कि आपको फोन करेगा उनका एग्जीक्यूटिव, जब आप लोगों को अप्रूवल प्रोसेस में होगा, तो हो सकता है कि लाइव रिकॉर्डिंग करके आपका लाइव फोटोग्राफ भी एप्लीकेशन में ऐड किया जा सकता है। तो ये सारे तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे हमने ये देखा है कि रीपेइंग कैपेसिटी अगर नहीं होती है और हम कोई चूक जाते हैं तो हमारे को एज गुड एज 36% पर एनम का पेनल्टी चार्जेस ब्याज पे लग जाता है। तो क्या ये ध्यान रखना है कि आप अपनी कोई भी नीड को सबसे पहले रियलिस्टिक बेसिस पे एनालाइज कर लें। क्या लोन बिल्कुल वास्तव में जरूरी है? आज ऐसी स्थिति हो गई कि भाई लोन लेने के बिना काम नहीं चलेगा, आपने अदर सोर्सेज ऑफ फंड्स, अदर सोर्सेज ऑफ सेविंग्स पूरी तलाश ली है, तो ये पक्का करने के बाद कि यार अब बिल्कुल जरूरी है, अब पानी सर तक आ गया है, अब तो मुझे पर्सनल लोन लेने का डिसीजन लेना पड़ेगा, उस कंडीशन को एनालाइज करिए, तभी आगे बढ़िएगा। ईएमआई आपकी कितनी ईएमआई है, आपकी मंथली इनकम के अनुसार वो ईएमआई आपके लिए कंफर्टेबल है भी या नहीं है। अगर आपने चलो लोन ले लिया है और आपकी ईएमआई 15,000 रुपये हो गई, और आप अगर एनालिसिस करते हैं कि 15,000 रुपये पे करने की कैपेसिटी नहीं बन पा रही है, तो भी दिक्कत आएगी। तो ये भी एनालिसिस करना जरूरी है। लोन के इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, कहीं बहुत हाई तो नहीं है। देखिए, एनी पर्सनल लोन बिटवीन 10%, 12%, 14% इज स्टिल गुड। अगर आप 18%, 20%, 22% दे रहे हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं कि हर 100 रुपये पे अगर आपका 15% इंटरेस्ट रेट है तो हर 100 रुपया जो आपने लिया है आपको 115 रुपया देना पड़ेगा। और अगर 20% है तो हर 100 रुपया जो आपने लिया है उस पर आपको 120 रुपये वापस करना पड़ेगा। देखो ये कितनी हाई कॉस्ट है। ये हाई कॉस्ट का कंपैरिजन इस बात से भी समझिए कि हम कोई सेविंग्स करते हैं, अगर कोई
टर्म डिपॉजिट है या कोई स्वीप इन एफडी में आप सेविंग कर रहे हो तो उसमें ब्याज कितना मिलता है, 7-8% ही मिलता है। तो आपके पैसे ने 100 रुपए में अर्निंग कैपेसिटी तो आपको 7-8% ही मिल रही है। या चलिए अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की जगह रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, वहां 10-12% मिलती है, 13%, 14%, 15% मिल जाएगी। या कुछ अच्छे एसआईपी हुए वहां पे आपको 15%, 18% भी मिल सकती है। लेकिन अब एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की बात करते हैं कि जो बहुत सेफ तरीके से कदम आगे बढ़ाता है, तो उसने बैंक में अपना सारा पैसा रखा है तो उसको 7-8% का ब्याज मिलेगा। तो यानी पैसे की अर्निंग कैपेसिटी तो 8% ही है, लेकिन जब आपने लोन ले लिया, जब आप उसको रीपे कर रहे हो तो दे आर चार्जिंग यू एनीवेयर बिटवीन 10%, 12%, 15%, 20%। और बजाज फाइनेंस के केस में उनकी रेंज है 10% to 20%। तो देखिए कितना ज्यादा आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा और कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले बार बार ये कहते हैं कि बहुत ढंग से अपनी स्थिति का जायजा ले लें, बहुत ढंग से अनुमान लगाएं कि आपको वास्तव में जरूरत है या नहीं है। बिकॉज ना पे कर पाने की कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है कि एज गुड एज 36% पर एनम तक ये लोग ब्याज ठोक देते हैं। प्रोसेसिंग फीस कितनी है कि भाई ठीक है 1500-2000 रुपए है तो इट इज स्टिल नॉमिनल, कहीं ऐसा तो नहीं है 5000 रुपए 10,000 रुपए है। तो लोन के अमाउंट में 5000-10,000 रुपए भी एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है। लेट पेमेंट चार्जेस क्या है कि अगर कोई चूक जाता है, अगर कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम लोग नहीं भर पाते हैं, लेकिन उस केस में ये जानना जरूरी है कि अगर हम नहीं भर पाते हैं किसी कारणवश तो लेट पेमेंट चार्जेस क्या है उसका भी जानना बहुत जरूरी है। प्रीपेमेंट रूल्स क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को लेटस से हमने पर्सनल लोन लिया और 2 महीने के बाद हम लोगों को कंपनी ने कोई एडिशनल बोनस दे दिया, या हमारे को हमारे परिवारजन से कहीं से पैसे की मदद हो गई या दोस्तों से कोई पैसे की मदद हो गई, तो उस केस में आपको ये भी जानना चाहिए कि क्योंकि पर्सनल फाइनेंस एक लाइबिलिटी है, तो आप ये सोचेंगे कि जल्द से जल्द मैं चुकता करूं और बैंक का पैसा वापस करूं, ये सबके माइंड में इसी तरीके के थॉट्स रहते हैं। तो ये चेक कर लें कि प्रीपेमेंट करने पे कहीं एडिशनल चार्ज तो नहीं लगेगा। बिकॉज एक तो आप सामने से अपनी लाइबिलिटी खत्म करने के लिए प्रीपे कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बैंक उस पर चार्ज कर दे। तो हमने जैसे 3 वेरिएंट में देखा था कि एक आध स्कीम के अंदर ऐसा कुछ एक नॉमिनल सा प्रीपेमेंट चार्जेस है, लेकिन पता होना चाहिए। और लोन अग्रीमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ लें, उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। तो इसमें आपका वित्तीय सलाहकार आपको काम आएगा। देखिए बहुत सारी चीजें तो हर कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन जनरल मोटी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई इसमें मैं अगर कुछ चीज नहीं कर पाता हूं तो मुझे कहीं घाटा तो नहीं लगेगा। तो इसमें आपका वित्तीय सलाहकार काम आएगा, आप उनसे सलाह मशवरा कर लें। और जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, लीगल टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगी, मैं समझ सकता हूं कि एक नॉर्मल आदमी को लीगल टर्म्स नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द चार्जेस यू विल बी पेइंग एंड इफ यू प्रीपे व्हाट आर दोज प्रीपेमेंट एडिशनल चार्जेस, ये सारी चीजें मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़ लें। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा है, हमने बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन पे कंप्लीट गाइड को स्टडी किया है। इस वीडियो में हमने बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझी है। पर्सनल लोन के फीचर्स देखे हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ईएमआई कैलकुलेटर पे बात करा, कितने तरह के इनके लोन वेरिएंट्स हैं, ऑनलाइन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनके चार्जेस एंड फीस क्या हैं, रीपेमेंट टेन्योर क्या है, प्रीपेमेंट में कोई एडिशनल चार्ज तो नहीं है, और इंपॉर्टेंट टिप्स बिफोर टेकिंग अ लोन। देखो मैं वापस से बोल रहा हूं कि ये जो वीडियो बनाया गया है केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एज ऑन जुलाई 2026 अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। फिर भी कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात कर लें और एक बार लोन एप्लीकेशन प्रोसेस को खुद जाकर के चेक कर लें, और हमेशा वेबसाइट के ऊपर भी चेक करते रहें कि कहीं कोई अपडेट अवेलेबल तो नहीं है। तो आज का वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि अगर मान के चलिए कि आपकी इनकम स्टेबल है, सिबिल स्कोर अच्छा है और आपको बिना कोलेटरल के लोन चाहिए, तो बजाज फाइनेंस का पर्सनल लोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक लीडिंग कंपनी है और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का भरोसा इसने जीता है। काफ़ी अच्छे फिनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं इनके, जैसा इनके वेबसाइट्स पे टेस्टिमनी अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी लोन को लेने से पहले उसके इंटरेस्ट रेट्स को, प्रोसेसिंग फीस चार्जेस, ईएमआई और अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी का पूरा एनालिसिस कर लें। अदरवाइज करने जा रहे हैं अच्छा, फाइनेंशियल डिफिकल्टी या ट्रबल में ना आ जाए। तो अपन आगे अब देखते हैं कि जो लाइव वेबसाइट का एक्सेस मैंने किया है वो अब मैं आपको लेकर के चलता हूं और लाइव वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। ध्यान रखिएगा
लोन केवल एक सुविधा है, इनकम का सोर्स नहीं है। उतना ही लें जितना आप आराम से चुका सकें। तो चलते हैं लाइव वेबसाइट पे। तो दोस्तों मैं यहाँ बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व डॉट इन वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको इस वेबसाइट का कंसोल इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे सारे मेनू दे रखा है कि आप ये लोग कौन कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अपन को देखना है पर्सनल लोन का, तो यहाँ मेनू पे गए, ये हमने पर्सनल लोन पे क्लिक किया और यहाँ ओवरव्यू पे आ गए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो पर्सनल लोन से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं इस पेज के ऊपर अवेलेबल है। बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन्स, उसके फीचर्स क्या हैं, कैलकुलेट योर लोन ऑफर, की फीचर्स क्या क्या हैं, चेक लोन ऑफर्स, लोन की एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोन ऑफर कर सकते हैं, ये यहाँ पे पूरे सारे कैलकुलेटर दे सकते हैं। और लोन ऑफर के लिए लोग मोबाइल नंबर भी बता रहे हैं, किन किन चीज़ों के लिए हम लोग लोन ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एज ऑन जुलाई 2026 वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसी को मैंने रिव्यू करके आज का जो वीडियो है बनाया है। आप देख सकते हैं कि आप 50,000 से लेकर 1 लाख 40 लाख तक का यहाँ पूरे सारे स्टैंडर्ड अमाउंट को कैलकुलेट करके बताया गया है। फिर आपकी सिटी के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं कि अगर आप पुणे में हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, कलकत्ता में हैं, जयपुर में हैं, तो आपको कौन सी सिटी में क्या कोई कस्टमाइज ऑफर अवेलेबल है या नहीं है, हम ये पूरी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करने के लिए, जैसा मैंने बताया था कि ईएमआई कैलकुलेटर की हम लोन लेते हैं तो हमारे को कितनी ईएमआई आएगी। मान के चलती है कि मुझे 2 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन लेना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए का अमाउंट लिखा और यहाँ से हम लोग टाइम देखते हैं कि नॉर्मली 3 साल का टाइम पकड़े चलते हैं, 36 मंथ्स। तो 36 मंथ्स में जो स्टैंडर्ड लोन वेरिएंट 1 टर्म लोन है, जहाँ फिक्स इंस्टॉलमेंट मिलेगी और डिसबर्सल एक साथ मिल जाएगा, और पार्ट पे प्रीपेमेंट चार्जेस इसमें एप्लीकेबल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ जब मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया और 36 महीने में रीपे करूंगा, तो मेरी लगभग ईएमआई बनेगी 11% पर एनएम के इंटरेस्ट से 6,548 रुपये। ये इंडिकेटिव है। जब हम ऑफर मांगेंगे इनकी वेबसाइट पे अपने को ऑफर के लिए, तब आपको एक्चुअल पता पड़ जाएगा, बट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। तो आपने देखा 2 लाख पे 3 साल के अंदर 11% पर एनम के हिसाब से आपको टोटल ब्याज इंटरेस्ट 35,728 रुपये लगेगा, और टोटल अमाउंट आप 2,35,728 रुपये देंगे। तो आप इस तरीके से, जैसे ये हो गया टर्म लोन। अगर आपको फ्लेक्सी ड्रॉप लोन लेना है तो यहाँ पे देखिए कुछ कैलकुलेशंस चेंज हो जाएगी, इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, 15% पर एनम का ब्याज लगेगा सेम अमाउंट के लिए। और अगर आप फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन की तरफ जाते हैं तो अपडेटेड लोन एज पर 10 ईयर, तो इसमें आपको 84, तो 12 7 जा 84, तो ये 7 साल में रीपेमेंट ऑप्शन देता है फ्लेक्सी ड्रॉप लाइन। तो यहाँ पे देखिए कि और भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कि आपका रीपेमेंट टेन्योर किस तरीके से रहेगा, आप इंडिकेटिव कैलकुलेशंस चेक कर सकते हैं। तो कुछ पेमेंट रीपेमेंट ऑप्शंस इन तीनों प्लान में डिफरेंट होते हैं। तो जब आप लोन एप्लीकेशन करेंगे, आपको ऑफर मिलेगा, तब आपको इसकी पूरी एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी। इंडिकेटिव और नियर एग्जैक्ट जानकारी वेबसाइट पे दे रखी है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं कि 2 लाख रुपए का अगर हम ये टर्म लोन पे जाते हैं तो आपको 11% के हिसाब से 2,35,000 की कॉस्ट आएगी। और यही लगभग अगर मान के चले कि आपका 5 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है और 36 महीने का है, तो वही 11% के हिसाब से करीब 5,90,000 रुपये आपका ईएमआई कैलकुलेशन बनता है। तो सब इंडिकेटिव है, नियर एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। तो इस तरीके से आप चेंजेस करके, जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था कि फ्लेक्सी टर्म ड्रॉप लाइन में, हाइब्रिड के अंदर टर्म लोन में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं इंडिकेटिव ईएमआई कहीं आपके ऊपर बोझ तो नहीं है और आप ढंग से रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमेशा लोन का रीपेमेंट ईएमआई ये चेक कर लीजिएगा कि आपको ढंग से रीपे करना है, उसी हिसाब से अपना मंथली कैलकुलेटर चेक कीजिएगा। ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2, यहाँ पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी हम लोग लोन अमाउंट का एक दूसरा कैलकुलेटर और यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मान के चलिए कि 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया है और टेन्योर लेटर से आप ये बोलते हैं कि 12 पंजे 60 महीने में इसको रीपे करेंगे, और इंटरेस्ट रेट आपको 11% अगर अप्रूव होकर के आती है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख है, टोटल इंटरेस्ट 1,52,273 है, लगभग 6,52,000 या 6,55,000 रुपए का आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा फॉर दिस कैलकुलेशन। इस तरीके से इन कैलकुलेशन
इन कैलकुलेशन से आप लोग इंडिकेटिवली चेक कर सकते हैं कि आपको कितना एक्सपेंस आएगा। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो आप एक्सपेंस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ चलते हैं हम लोग लोन ऑफर के अंदर। लोन ऑफर में मैं यहाँ पे एक बार अपना चेक करते हैं ऑनलाइन। मैं एक एप्लीकेशन करके देखता हूँ। चेक लोन ऑफर किया है तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मेरे को अभी OTP आएगा, तो मेरे को OTP आ गया है, तो मैं यहाँ OTP डाल देता हूँ। ये मैंने OTP डाल दिया है और वेरीफाई कर दिया है। You can continue to browse or without giving consent. However, please note that you will be asked for consent given. I have understood. ये टर्म्स एंड कंडीशंस कंसेंट कर दिया है, ये मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि वेबसाइट में कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे पैन कार्ड के हिसाब से फुल नेम डाला जाएगा। यहाँ पे फुल नेम डाल दिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम डालने के बाद पर्सनल डिटेल्स आ गया। सारे डिटेल्स आपको एंटर करने पड़ेंगे। ये जैसे नेम मांग रहा है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड के डिटेल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रेजिडेंशियल पिन कोड है, टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप व्यू ऑफर करेंगे, फिर KYC बैंकिंग एंड फिर अप्रूव्ड लोन डिटेल्स। इस तरीके से आप लोग पूरा इसके ऊपर डिटेल्स भर के जब सबमिट करेंगे तब आपको एक लोन ऑफर आपको मिल जाएगी और जो कंपनी का अधिकारी होगा वो भी आपसे संपर्क करेगा। मैंने केवल और केवल आपको टेस्ट इनपुट्स करके बताया है कि कंसोल कैसा है। मुझे अभी लोन की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के लिए मैंने आपको ये लाइव एग्जांपल शूट किया है। इस तरीके से हम लोग वेबसाइट के ऊपर घर बैठे ऑनलाइन सुविधा से हम ये लोन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एग्जिट कर देता हूँ, मुझे पूरा करना नहीं है। तो अभी इसको लीव का रीज़न अपन लोन नॉट रिक्वायर्ड नाउ करके इसको सबमिट कर देते हैं लाइव में और बाहर निकल जाते हैं और वापस से वेबसाइट के पेज पे पहुँच गए हैं। तो वेबसाइट पे आप देख रहे हैं कि आप ढंग से आप भी अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उससे चेक कर लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है, आपको कितना लोन लेना चाहिए, और अपने वित्तीय सलाहकार से समझ करके आप पर्सनल लोन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बस ये ध्यान रखिएगा कि लोन एक सुविधा है जो ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ कीजिए, इसको इनकम का सोर्स नहीं बनाइए, नहीं तो अदरवाइज रीपेमेंट में बहुत दिक्कत आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अब तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए, और मैं पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपको ये काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।